माँ के प्यार की एक प्यार भरी कहानी। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी माँ प्यार करती है ऐसा नहीं है। जब बच्चे पिता या दादा बन जाते हैं तब भी माँ अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना वह अपने बच्चे के जन्म के समय पर उससे प्यार करती है। एक माँ की ऐसी कहानी जिनकी उम्र अभी 75 से 80 साल के बीच में होगी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है। जब बेटे की उम्र 5 साल की थी तभी उनके पति का देहांत हो चुका है। तब से लेकर आज तक अपने बेटे को बड़ी तकलीफों से पाल पोस कर इन्होंने बड़ा किया है। खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है। जिंदगी के संघर्ष में बेटे की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई है, इसलिए बेटा भी खेती बाड़ी ही करता है दूसरों के खेतों में। बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी दो बेटियां और एक बेटा है। दोनों पति पत्नी अक्सर दूसरों के खेतों में ही काम करते हैं, इसीलिए परिवार से थोड़ा दूर ही रहना पड़ता है। तीनों बच्चों को संभालने का काम दादी जी ही करती है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी दादी के ही ऊपर है और यहाँ पर जो थोड़ी सी खेती है वह भी दादी जी ही देख लेती है। एक पोती की शादी 3 साल पहले ही हो चुकी है। एक पोती पढ़ाई करती है और पोता भी पढ़ाई करता है। दादी जी ने बच्चों को काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चे भी स्कूल को देखते हुए दादी जी का काम में हाथ बटाते हैं। आंगन में दो भैंसें भी है, लेकिन खेती के लिए पानी नहीं है। दादी जी ने पोस्ट ऑफिस में थोड़ी सी रकम जमा करवाई है जिससे कि वह एक बोरवेल ले सके और खेती के लिए पानी की व्यवस्था कर सके। खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो और पोता कहीं अच्छी नौकरी के लिए लग जाए तब मैं सुकून से आंखें बंद कर सकूं, यह उनकी आखिरी इच्छा है। बेटे और बहू के लिए दादी जी ही बहुत बड़ा सहारा है। दादी जी की बहू उनकी नज़दीक की रिश्तेदार है जिनके भी माँ बाप गुजर चुके हैं, इसलिए बहू को भी मायके का कोई सहारा नहीं है। कड़ी मेहनत करके गुजर बसर करने वाला यह सीधा साधा परिवार है। जिस पोती की शादी हुई थी वह पोती डिलीवरी के लिए आई हुई थी लगभग 3 साल पहले। उसके दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए जिनका नाम राज और विराज है। इनकी माँ का नाम अनीता है। अनीता की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। दोनों बच्चे भी स्वस्थ थे। डिलीवरी के 15 दिन बाद एक बच्चा बीमार हुआ। बिना देरी किए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई थी, इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, वह भी पुणे जैसे बड़े शहर में। परिवार वाले बहुत डर गए थे। अनीता को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गांव के लोगों को जब अचानक से शहर में जाना पड़ता है तो क्या हाल होता है यह सिर्फ वही जानते हैं। 15 दिन पहले हुई डिलीवरी, एक साथ दो बच्चों को संभालना, ऊपर से पैसों की प्रॉब्लम, अनीता को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। अस्पताल में दादी और छोटा भाई अनीता के साथ था। एक दिन अनीता की सासू माँ अस्पताल में मिलने आई। अनीता और दादी जी को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। 1-2 घंटे रुककर अनीता अनीता की सासू माँ घर के लिए चली गई। अगले दिन अनीता के पति को अस्पताल में भेज देगी ऐसा कहकर वो गई थी। अगले दिन उसका पति अस्पताल में नहीं आया। 3 से 4 दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन ससुराल से कोई भी नहीं आया। अब तक हॉस्पिटल का बिल 2 लाख से ऊपर जा चुका था। एक दिन दादी ने उसके ससुराल में फ़ोन किया और उनसे पैसों की मांग की।
दादी जी ने कहा, 2 लाख का बिल आया है, आप कम से कम 1 लाख तो भर दीजिए। अनीता की सासू माँ ने कहा, बेटी डिलीवरी के लिए आपके यहाँ आई है, तो जो कुछ भी हुआ है इसका सामना भी आपको ही करना पड़ेगा। जो भी बिल आया है वह सब आपको ही भरना पड़ेगा। यह आपका फर्ज है। दादी ने कहा, डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई थी और हमने डिलीवरी का सारा खर्चा भी किया। हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 2 लाख रुपए अचानक से भर पाए और बच्चा भी अचानक से ही बीमार हो गया था। मैं पैसे अपनी पोती के लिए नहीं मांग रही, आपके पोतों के लिए ही पैसे मांग रही हूँ। लेकिन अनीता की सास ने दादी जी की एक नहीं सुनी और फोन काट दिया। दादी जी समझ गई कि यह लोग पैसे नहीं देंगे। अनीता के पास तो कोई फोन ही नहीं था। अनीता की नई नई ही डिलीवरी हुई थी और ऊपर से उसको इतनी सारी टेंशन भी हुई थी। दादी जी ने अनीता से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मैं कल गांव जा रही हूँ, एक दिन में वापस आ जाऊंगी। दादी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और घर आने को कहा। अनीता और अनीता का भाई हॉस्पिटल में ही रुक गए। दादी सुबह की गाड़ी से घर के लिए चली गई। दादी ने पोस्ट ऑफिस में कुछ सेविंग करके रखी थी, करीब 70 से 75 हज़ार की थी, जो उन्होंने बोरवेल के लिए या फिर कुआं खोदने के लिए बचाई थी। बच्चों को हॉस्पिटल से छुड़ाने के लिए इतनी रकम पर्याप्त नहीं थी, इसलिए दादी जी और उनका बेटा साहूकार के पास चले गए और अपनी जो थोड़ी सी ज़मीन थी उसको गिरवी रखा, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में। जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम हो चुका था। हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। कैश पैसों को इतने दूर ले जाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गांव में अक्सर दूध रखने के लिए किटली का इस्तेमाल किया जाता है। दादी ने किटली को अच्छे से साफ किया और सारा पैसा एक प्लास्टिक के पन्नी में अच्छी तरह से रखा और अच्छे से उस पैसे को किटली में रख दिया और दादी अस्पताल के लिए तुरंत ही निकल गई। दादी जी का बेटा भी उनके साथ था। पैसे लेकर दादी अस्पताल में पहुंची। बिल भरकर अनीता और बच्चों के साथ घर चली आई। अनीता के घर आने पर सारे गांव वाले आकर अनीता को मिलकर चले गए। सबको अच्छे से विदा किया। दादी ने पैसों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अनीता की सास काफी खुश थी। उनकी चाल सफल हो गई थी। उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा था और बच्चे और बहू भी एकदम सुरक्षित थे। दाव पर लगा था तो सिर्फ दादी जी के परिवार का भविष्य, उनके बेटे का भविष्य और उनके पोते पोती का भविष्य। अनीता भी सब समझती थी लेकिन कहती कुछ नहीं थी। एक दिन अनीता के घर वाले अनीता को लेने के लिए आए। दादी जी ने सबकी अच्छी तरह से खातिरदारी की, खाना वगैरह खिलाया। अनीता की सास ससुर ने कहा, चलो अब निकलते हैं। अनीता के माता पिता समेत सारे परिवार वाले वहीं पर थे। दादी जी ने अब बोलना शुरू किया। ब्याह की गई बिटिया मायके में नहीं रखी जाती। अपनी बहू और पोते को बेशक ले जाए, लेकिन पहले 1 लाख रुपए दे। यहाँ पर मेरे बेटे का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। अनीता की सासू माँ ने इस बात पर दादी जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही 10-15 मिनट बहस चलती रही। अनीता की सासू माँ ने कहा, अपनी पोती और उसके बच्चों को अपने पास ही रख लेना। देखती हूँ तुम बुढ़ापे में उनको कैसे संभालती हो। अपने बेटे की तो मैं दूसरी शादी करवा दूंगी और बच्चे तो और भी पैदा होंगे। अनीता की सास तनकर घर से चली गई। उसके पीछे उसके ससुर भी चले गए। अनीता को भी इस बात पर बहुत बुरा लगा। दादी जी को भी काफी बुरा लगा, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। जिंदगी ऐसे ही आगे चलती रही। देखते ही देखते 1 और साल बीत गया।
दादी जी के परिवार को इन दिनों में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आस पड़ोस से कभी कभी खबर आती थी कि अनीता के ससुराल वाले उसके पति के लिए लड़कियां देख रही है। अनीता के पिता को भी काफ़ी टेंशन होती, लेकिन दादी जी हार मानने को तैयार नहीं थी। दादी जी का कहना था कि जब तक मैं अपने परिवार का और अनीता के दोनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेती, तब तक मैं अनीता को जाने नहीं दूंगी। अनीता को भी अपनी दादी पर पूरा विश्वास था। साथ में अपने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता भी थी। अब वो घर का सारा काम संभालती थी, साथ में बच्चों को भी काफ़ी अच्छी तरह से संभालती थी। दादी माँ और उसके भाई बहन खेती का सारा काम संभालते थे। अनीता के माता पिता महीने में एक दो बार आया करते थे। एक दिन के लिए रुकते थे और वापस चले जाते थे। उनकी जो कमाई थी वह साहूकार का ब्याज देने में चली जाती थी। बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे, थोड़ा थोड़ा अच्छे से चलने भी लगे थे। परिवार के सब लोग उनका अच्छी तरह से ख्याल भी रखते थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे। उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी। अनीता अंदर ही अंदर अपने आप को भी काफ़ी दोष देती थी। अपने बच्चों को पिता का प्यार मिलना चाहिए, ऐसा उसको हमेशा लगता था। लेकिन वह कुछ अपनी तरफ से कर नहीं पाती थी। एक दिन अचानक अनीता की सास का एक्सीडेंट हुआ। उनके कम उनकी कमर को काफ़ी चोट लगी थी। कम से कम 6 महीने के लिए डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट लेने को कहा था। अस्पताल में एक ऑपरेशन भी हुआ था, उसका भी काफ़ी खर्चा आया था। जब यह बात अनीता के घर में पता चली तो अनीता के माता पिता उनको मिलने अस्पताल में गए। अस्पताल में और भी कई लोग आए हुए थे। वहाँ पर अनीता की ननंद विद्या भी थी। विद्या ने अनीता के माता पिता के साथ अच्छे से बात की। विद्या को उनके झगड़े की असली वजह मालूम ही नहीं थी। जब उसने अनीता की माँ से बात की तब उसको असली वजह मालूम पड़ी। उसको अपने माता पिता और भाई पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अभी हॉस्पिटल में थी। शाम को अनीता के माता पिता घर वापस आ गए। अनीता की सास को जब अस्पताल से छुट्टी मिली तब विद्या ने उनको उनकी गलती का एहसास कराया। बेटियां तो हमेशा पराया धन होती है। आपकी बहू ही आपकी बेटी है। बेटी होकर भी मैं सिर्फ आपकी मेहमान हूँ। दादी जी भी अपनी जगह पर एकदम सही है। अगर आप उनकी जगह होती तो शायद आप भी यही करती। बच्चों के भविष्य की चिंता करना यह तो हर माँ का फर्ज ही है। रही बात पैसों की, अगर अनीता आज भी चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह भाई के दो बच्चों की माँ है। तब शायद आपको उसको लाखों रुपए देने पड़ेंगे। रही बात दूसरी शादी की, अगर भाई को अच्छी पत्नी ही नहीं मिली तो आपको अच्छी बहू भी नहीं मिल पाएगी। अनीता की दादी ने भी आपसे सिर्फ आधे ही पैसे मांगे थे। पैसे मांगने से ज़्यादा कहीं बड़ा फर्ज उन्होंने पहले ही पूरा किया था। बिना किसी बात की परवाह किए उन्होंने बच्चों को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। अगर वह आप लोगों से बात करती तो शायद बच्चा अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाता और अब तक मर ही जाता। विद्या की बात सुनकर अनीता के सास के होश ठिकाने आ गए। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद उन्होंने अनीता के पिता को कॉल किया और हम अनीता को लेने आ रहे हैं यह बोला। अगले दिन सुबह एक जीप उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से अनीता के पति, उसके ससुर और अनीता की ननद उतरी। अनीता की
विद्या ने अपनी माँ की तरफ से दादी जी से माफ़ी मांगी। विद्या ने उनसे कहा, दादी जी, अगर आपकी कोई बेटी होती तो शायद वह भी मेरी माँ की उम्र की होती। कृपा करके अपनी बेटी समझकर मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए और ये पैसे लीजिए। उस वक्त जैसे आपको बच्चे के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, वैसे ही आज मेरी माँ को अपनी बहू की ज़रूरत है। कृपया हमें खाली हाथ न लौटाएं। उसी वक्त अनीता के पिताजी के फ़ोन पर अनीता की सास का फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पर ही सबसे माफ़ी मांग ली, क्योंकि वह अब चल फिर नहीं सकती थी। कुछ कुछ दिनों पहले ही उन्हें ज़िंदगी क्या होती है इसका अनुभव काफ़ी अच्छी तरह से आया था। अगर दादी सही समय पर बच्चे का इलाज पैसों की वजह से रोक देती तो आज बच्चा ही नहीं रहता। अपने सपनों के आगे उन्होंने तब बेटे की ज़िंदगी को महत्व दिया, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स पुती के बच्चे को बचाने में लगा दी। विद्या ने पैसों की थैली दादी के हाथ में दे दी। दादी ने उसको अनीता को दिया और कहा, अनीता, इसमें 2 लाख से भी ज़्यादा रुपए हैं। मुझे सिर्फ 1 ही लाख लेने का हक है। तुम मुझे 1 लाख रुपए गिन कर दे दो। अनीता ने पैसों की पुटली खोल कर गिन कर दादी को 1 लाख रुपए दिए। विद्या ने दादी जी से कहा, आपको कैसे पता कि इसमें ज़्यादा रुपए है? दादी ने कहा, जब इंसान को गलती का एहसास होता है तो वह इंसान अपनी पश्चाताप में कुछ ज़्यादा ही कर देता है, जैसे तुम्हारी माँ ने किया। दादी जी ने अपने बहू से कहकर अनीता की सारी तैयारी करवा दी थी। कुछ ही समय में अनीता अपने दोनों बच्चे समेत उसके ससुराल में जा चुकी थी। 3 साल तक कड़ी मेहनत करके पूरे पूरे परिवार ने जमीन साहूकार से छुड़वा ली थी। दादी ने और पूरे परिवार ने अनीता को खुशी खुशी विदा किया। अनीता और बच्चों के बिना घर काटने को दौड़ता था। अगले दिन सुबह सुबह ही बोर की गाड़ी को बुलाया गया और खेत में एक जगह पर बोर लिया गया। उसको बहुत ज़्यादा पानी भी लगा। अब दादी फिर से खेती के काम में व्यस्त हो गई और उन्होंने एक नया सपना भी देखा। अनीता की बहन नीता को डॉक्टर बनाने का सपना। यह हमारे गांव में घटी हुई एक सच्ची घटना है। दादी जी अब भी जिंदा है, अब कोई काम वगैरह नहीं करती। नीता डॉक्टर बन चुकी है और नीता अनीता का भाई भी अफसर बन चुका है। सबको ऐसा लगा था कि कोरोना के समय में दादी जी भी मर जाएंगी, लेकिन दादी जी ने कोरोना को भी अपने पीछे धकेल दिया। दादी जी फिलहाल तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है इसकी नसीहत हर ज़रूरतमंद को देती ही है।